हम लोग संविधान के आज दूसरे पार्ट का वीडियो देखेंगे, जो कि सभी वीडियोस के प्रश्न आएंगे वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप ज़रूर देखें और लाइक करें। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की सूचियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकारी कानून बन सकता है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है, लेकिन कुछ राज्य सूची के मुद्दों पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं या बनाते हैं। और वर्तमान में जो समवर्ती सूची की संख्या है वो 52 है और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल केंद्र सरकार के पास ही होता है। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 5वां नंबर प्रश्न है कि किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो वो इसमें से अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। और 6वां नंबर प्रश्न है कि 9वीं सूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 7वां नंबर प्रश्न है कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों को किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वां नंबर प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 9 नंबर प्रश्न है कि दल बदल अधिनियम किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। और सांसदों और विधायकों की जो असदस्यता की घोषणा की जाती है ये 10वीं अनुसूची के तहत ही की जाती है। यहाँ सदस्यता नहीं असदस्यता होगा। असदस्यता की घोषणा भी 10वीं अनुसूची के तहत ही की जाती है। और यह संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और यह संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है कि 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और ये भी 1993 में ये संशोधन हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है कि नगर पालिका को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये या रखा गया है? तो ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है कि रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए रियासत मंत्रालय किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गठित किया गया था। और हैदराबाद रियासत जो था उसको पुलिस कार्रवाई के तहत शामिल किया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत राज्यों का क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा जीते गए क्षेत्रों को भारत में सम्मिलित किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 1 में दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति संसद को दी गई है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 2 में है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन का अधिकार भी संसद के पास है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। और भी प्रश्न, ये तो इनिशियल प्रारंभिक प्रश्न है, धीरे धीरे और अच्छे प्रश्न इसमें आएंगे, आप इसे जरूर देखें। और आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।